हेलो एवरीवन, वेलकम टू नथिंग लाइक स्टडी। आज हम लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय रिवर सिस्टम देखेंगे। उससे पहले के टॉपिक्स हमारी लूसेंट ज्योग्राफी प्लेलिस्ट के अंदर है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। देखिए, अब सबसे पहले एक बात ये देख लीजिए कि अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स जो हैं वो बनते हैं नेचर में, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से बनते हैं। जैसे एक फर्स्ट जो है रिवर सिस्टम, यानी रिवर्स के थ्रू जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं वो कैसे होते हैं और वो क्या होते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले क्या बनी है वी शेप वैली। देखो, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वी शेप वैली आफ्टर ऑल होती क्या है। ठीक है, वी शेप वैली क्या होती है? जो साइड से, जिनकी जो साइड्स हैं वो स्टीप होती हैं, खड़ी होती हैं, और ये काफ़ी डीप वैली होती है। ठीक है, देखो इसको एक इमेज से देखते हैं। ये देखो, ये एक वी शेप वैली है, इसकी साइड्स कैसी हैं? खड़ी हैं, स्टीप हैं, और रिवर जो है वो नीचे की तरफ है, डीप साइड पे है। ठीक है, इसको कहते हैं वी शेप वैली। देखो क्या होता है, एक जो रिवर होती है वो माउंटेन्स में से जब निकल के आती है तो उसकी स्पीड, जो उसकी वेलोसिटी होती है वो बहुत तेज़ होती है। वहाँ पे वो बहुत यंग होती है ना, उसका जो वो होता है, इफ़ेक्ट होता है, जो वो उसकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वो क्या करती है, जो बड़े बड़े पॉइंटेड रॉक्स के सेगमेंट्स होते हैं उनको भी वो अपने साथ ले आती है। तो क्या होता है, रिवर बेड जो होता है वो स्काउड होने लग जाता है, यानी खुरचने, कैसे जैसे खुरचना होता है ना, ऐसे होने लग जाता है, और एजिस की कटिंग होनी शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है, स्टीप साइड्स बन जाती हैं। राइट, काफ़ी तीखी सी साइड्स बन जाती हैं। इसको कहा जाता है वी शेप वैली, यानी वी शेप बन जाती है। वी में क्या होता है, जो साइड्स होती हैं, वी की जो लेग्स होती हैं ये काफ़ी तीखी होती है। राइट, ऐसे ही उसको वी शेप वैली का नाम दिया गया है। ये जो वैलीज़ हैं ये हमेशा माउंटेन रीजन्स में ही मिलेंगी। इनकी पहचान क्या है, हमेशा आपको माउंटेन रीजन्स में ही मिलेगी। और एक डीप, गहरी, और नैरो, नैरो क्या होता है, तंग, तो तंग सी वैली होगी जिसकी इसकी भी साइड्स क्या होती है, स्टीप। ठीक है, तीखी, एकदम खड़ी, उसे कहा जाता है गॉर्ज। ठीक है, जो उल्हास रिवर का गॉर्ज है थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, और जो नर्मदा का गॉर्ज है मध्य प्रदेश में, ये हमें काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल जाते हैं। इनके बेस्ट एग्जांपल्स कह लीजिए। और जो हिमालयज़ हैं वहाँ तो बहुत ही सारे गॉर्जेस अवेलेबल हैं। अब देखिए वाटरफॉल, वाटरफॉल कैसे बनता है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हर तरह, दो तरह के रॉक्स होते हैं मेन। हार्ड, जो रेजिस्टेंट होता है, रेजिस्ट करता है, वाटर को रोकता है। सॉफ्ट, जो कम रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, जब नदी बह रही होती है, रिवर आ रही होती है, तो सॉफ्ट को तो वो अपने साथ फटाफट ले आती है ना, वो जल्दी आ जाते हैं। लेकिन जो हार्ड होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। ये इतनी जल्दी खुरते नहीं हैं, इसका एग्जैक्ट इरोड का मीन्स होता है खुरना, है ना, वो इतनी जल्दी जो है टूटते नहीं हैं। इसलिए जो वाटर रिवर होती है वो बहुत स्पीड से, एक क्लिफ जैसे पार्ट, हार्ड रॉक है, बहुत ही हार्ड रॉक है जो टूट नहीं रहा, उस पर एक क्लिफ जैसा पार्ट है, वहाँ से जब उतर के नीचे आती है तब एक वाटरफॉल मिलता है। जैसे नियाग्रा फॉल्स है नॉर्थ अमेरिका की नियाग्रा रिवर पे। राइट, ये देखिए, ये एक वाटरफॉल है, झरना, ऊपर क्लिफ है, और वहाँ से जो वाटर है वो नीचे गिर के आ रहा है ना, इसको कहा जाता है वाटरफॉल। तो इस तरीके से वाटरफॉल बनता है। ये देखिए, यहाँ पे भी देखिए, हार्ड रॉक का क्लिफ है, वहाँ से वाटर नीचे गिर के आ रहा है। अब आते हैं पोर्ट होल्स। पोर्ट होल्स क्या होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, होल्स हैं। ठीक है, अच्छा, इन ऐसे एरियाज जहाँ पे रिवर के पास हार्ड रॉक्स होते हैं, तो स्टोन्स जो उसके पास आए हैं वो क्या होने लग जाते हैं, इकट्ठे होने लग जाते हैं। देखिए, इन एरियाज वेयर रिवर बेड कंसिस्ट ऑफ हार्ड रॉक, ऐसे एरियाज जहाँ रिवर बेड, रिवर के बेड पर हार्ड रॉक हैं, तो स्टोन्स कैरिड अलोंग विद द रिवर वाटर, तो वो क्या करती है, वर्लिंग इम्पैक्ट जो होता है वाटर का, अपने साथ वो क्या करती है, उससे स्टोन्स को कैरी करती है। थोड़े बहुत, जो जितना हार्ड रॉक टूट पाता है उतने स्टोन्स को कैरी कर पाती है। ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है, होल्स, अलग अलग शेप के होल्स बन जाते हैं रॉकी रिवर बेड के अंदर। ऐसे होल्स को पोर्ट होल कहा जाता है, यानी जो होल्स रिवर के थ्रू बन जाते हैं, जो स्टोन्स हैं उनको कैरी करने की वजह से उन्हें पोर्ट होल्स कहा जाता है। जो कुलकादी, कृष्णा, गोदावरी, ये सब रिवर्स जो महाराष्ट्र में हैं वहाँ पे काफ़ी पोर्ट होल्स देखने को मिल जाते हैं।
ठीक है, फिर है मियांडर्स एंड ऑक्सबो लेक्स। सबसे पहले देखिए कि मियांडर्स क्या होता है और ऑक्सबो लेक क्या होती है। देखिए ये है मियांडर, जो ये जिगजैग पैटर्न होता है रिवर का, ये कर्व्स, इन्हें मियांडर कहा जाता है। देखिए मियांडर्स कैसे बनते हैं, जब लेटरल इरोजन होती है। लेटरल इरोजन किसे कहते हैं, जो साइड से इरोजन होता है। ये देखिए, ये जो साइड से जब इरोजन होता है, साइड से जगह टूटती है या छोटे छोटे इसके सेगमेंट्स बनते हैं, ये होती है लेटरल इरोजन। देखिए ऐसे बनते हैं मियांडर्स। क्या होता है, जैसे जैसे धीरे धीरे इरोजन जो है वो बढ़ता जाता है, तो मियांडर्स जो हैं वो फिर से सीधे हो जाते हैं। क्या हुआ, देखिए एक कर्व था, इस शेप में एक कर्व था। जब रिवर यहाँ से ऐसे ऐसे आ रही थी, उस कर्व को ऐसे सीधा सीधा करके काट रही थी, तो वो क्या हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं, स्ट्रेट लाइन बन जाती है उसकी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 2 पॉइंट्स में बताया गया है कि ऑक्सबो लेक कैसे बनती है और क्या होती है। ये मैं आपको पिक्चर से दिखाती हूँ। ये देखो, ये एक मियांडर है। ठीक है, ये मियांडर जो है ये धीरे धीरे इरोजन होती रही इसकी साइड से, ये साइडें पास आती गई, धीरे धीरे इरोजन होती गई और ये पास आती गई। पास आते आते क्या हो गया, ये सीधा हो गया, दोनों पॉइंट्स जुड़ गए, ये एक सीधी लाइन बन गई। और ये वाली जो लेक साइड से जो ये जो कट बैंक जहाँ लिखा हुआ है, ये जो साइड थी ये अलग हो गई, और ये क्या बन गई, ऑक्सबो लेक। यहाँ जो बीच में जो सेगमेंट्स हैं, क्ले है, मिट्टी है, ये सब चीज़ें आ गई, और ये ऑक्सबो लेक जो है अलग हो गई। इसको, ये ऑक्सबो शेप का है इसलिए इसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है। अब देखिए, द लूप प्रीवियसली फॉर्म्ड, लूप जो वो कर्व बना था उसे कह रहे हैं, वो मेन कोर्स रिवर से अलग हो जाता है, और जो अलग पार्ट है वहाँ पे वाटर क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट, इकट्ठा हो जाता है। एज दिस लूप रिजेंबल्स एन ऑक्सबो, ये एक ऑक्सबो की शेप की होती है इसलिए इसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो वो अलग होके बन जाता है। अब है फैन शेप प्लेन्स। पहले ये देखिए फैन शेप प्लेन्स क्या होता है। देखिए ये एक फैन शेप प्लेन है। देखिए फैन की शेप आ रही है ना, इसको कहा जाता है फैन शेप प्लेन। देखिए क्या है, इन अ रीजन नियर सोर्स ऑफ रिवर, ट्रिब्यूटरीज जॉइनिंग द मेन रिवर डिपॉजिट मटेरियल कैरिड बाय देम ऑन द बैंक्स ऑफ मेन रिवर। देखो क्या होता है, जहाँ पे मेन रिवर है, ठीक है, रिवर का सोर्स है जहाँ पे, वहाँ पे क्या होता है, छोटी छोटी काफ़ी सारी रिवर्स जो हैं वो इकट्ठी होती हैं, मिलती हैं, और वहाँ पे क्या करती हैं, जो छोटी छोटी रिवर्स अपने साथ में रॉक, सैंड, डस्ट, ये सब चीज़ें अपने साथ बहा के लाई हैं, वो मेन रिवर के अंदर इकट्ठा कर देती हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, एक फ़ैन लाइक प्लेन बन जाता है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, या उसको एल्यूवियल फ़ैन भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा फैन शेप का प्लेन बन जाता है। अब आते हैं फ्लड प्लेन्स पे। फ्लड प्लेन्स में क्या होता है, फ्लड के टाइम पे जो रिवर का वाटर है वो उसके बैंक से ओवरफ्लो कर जाता है ना। ये देखिए, ये फ्लड से पहले का लेवल है, उसके बाद फ्लड आई, फ्लड के ऊपर क्या हुआ, ये बैंक था रिवर का, वो ओवरफ्लो हो गया, किनारे के ऊपर वाटर चला गया, धीरे धीरे ये वाटर नीचे आएगा। तो जो ये फ्लड के अंदर जो इसकी डेब्रिस थी, जो इसकी वाटर की डेब्रिस थी, वो साइडों पे इकट्ठी होती गई, फिर और फ्लड आई और फ्लड आई, और वो क्या हो गए, साइड से इकट्ठी हो गई, है ना। और इन्होंने इकट्ठे होके क्या बना दिया, फ्लड प्लेन। ड्यूरिंग फ्लड्स रिवर वाटर ओवरफ्लोज स्प्रेड इन सराउंडिंग एरियाज, आसपास के एरियाज में फैल जाता है। द सिल्ट कैरी विद इट, जो वाटर के साथ सिल्ट आता है वो उन जगह पे इकट्ठा हो जाता है, और दोनों जगह पे फिर वो क्या कर देता है, प्लेन बना देता है। जो गैंगेटिक प्लेन है वो फ्लड प्लेन है, याद रखिएगा। अब आते हैं नेचुरल लेवीज क्या होते हैं। ठीक है, नेचुरल लेवीज जो होती हैं वो हाई वॉल्स होती हैं। देखिए क्या हुआ, नेचुरल लेवी में क्या हुआ, जब रिवर ओवर फ्लडेड हो गई, उसने अपने बैंक्स को क्रॉस कर लिया, सॉरी, उसने उसको क्रॉस कर लिया, और साइडों में क्या होता गया, डेब्रीज जो हैं, पेबल स्टोन्स इकट्ठे होते गए, तो साइडों के जो किनारे थे वो ऊंचे हो गए, वो किनारों को बोला जाता है नेचुरल लेवी। इसका एग्जाम्पल है सदर्न बैंक ऑफ रिवर गंगा पे, मिसिसिपी के बैंक्स पे, हुआंग हू पे। ये देखिए, ये साइडों में जो इकट्ठा हुआ है, ये देखिए ये उठ गया है, ऊपर ऊंचा हो गया है, इसको बोला जाता है नेचुरल लेवीज।
फिर आता है डेल्टा क्या होता है। डेल्टा टर्म दी थी हेरोडोटस ने, ठीक है। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोला जाता है, और ये नाम आया था एक ग्रीक लेटर डेल्टा से, क्योंकि जो नाइल का माउथ है, नाइल रिवर का जो माउथ है, वहाँ पे एक डेल्टॉइड शेप बन रही थी। डेल्टॉइड शेप क्या होती है, ये देखिए, ये है एक डेल्टाओइड शेप, ये डेल्टा की शेप है, ठीक है। तो डेल्टा क्या हुआ, वो लैंड फॉर्म हुआ जो रिवर के माउथ पे बनता है, जहाँ रिवर, जब एक रिवर ओशन, सी, स्ट्री, लेक, रिजर्वायर, फ्लैट, एरिड एरियाज या किसी और रिवर के अंदर मिलने वाली होती है, ठीक है। डेल्टा फॉर्म फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स कैरिड बाय रिवर, जो रिवर है वो अपने साथ सेडिमेंट्स लाई है, वो इकट्ठा होगा माउथ ऑफ रिवर के ऊपर, और वहाँ पे बहुत टाइम के बाद ये जो डिपोजिशन है वो एक रिवर डेल्टा का ज्योग्राफिक पैटर्न दिखाता है, ठीक है। फिर आता है डेल्टा रिवर, डेल्टा रीजन क्या होता है। एक रिवर जो है सी को मिलेगी या लेक को मिलेगी, जो उसके पास सिल्ट होगा, उसने जो अपने साथ लेके आई होगी, वो बेड पे उसके माउथ के पास इकट्ठा हो जाएगा। वो एरिया जो रिवर के माउथ के पास था, वो धीरे 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 वहाँ पे सिल्ट इकट्ठा होता जाएगा, तो उससे क्या होगा, वो उठ जाएगा, ऊपर को उठ जाएगा, और वो दो ब्रांचेज में क्या होता है, देखिए अब इसको समझा देती हूँ मैं आपको एग्जांपल से। क्या होगा, देखिए, जो एरिया है रिवर के पास में, वो धीरे धीरे जो है डिपोजिशन से उठता जाएगा, ठीक है, और रिवर को सीधा फ्लो नहीं करने देगा। ये देखिए, जैसे ये धीरे 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 डेल्टा के पास ये इकट्ठा होता गया, इकट्ठा हुआ तो क्या हुआ, इसने रिवर को एक तरह से बहने नहीं दिया, इसने इसको डिफरेंट डिफरेंट, ये देखिए, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में बांट दिया, ठीक है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में बांट दिया। टाइम के साथ साथ क्या होगा, जो ये डिपोजिशन होगी ब्रांचेस के पास, वो और भी ज़्यादा होती जाएगी, तो जो वाटर रिवर है वो और भी चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, है ना। अलग अलग चैनल्स बन जाएंगे, अलग अलग लाइंस बन जाएंगी, उनको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या हैं, जब ये डेल्टा बहुत टाइम, डेल्टा के पास जो ये सिल्ट है इकट्ठा होता रहता है, वो उसको नहीं सीधा क्रॉस करने देता रिवर को, तो वो अपने अलग अलग चैनल्स में बंट जाता है, उन्हें कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। और क्या होता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरीज का के साथ बहुत एक ट्रायंगल शेप का रीजन बन जाता है माउथ ऑफ रिवर के पास। रिवर के पास में एक ट्रायंगल, त्रिकोण शेप का एरिया बन जाता है, इस एरिया को कहा जाता है डेल्टा रीजन, ठीक है। इसके पास बहुत सारी रिवर्स होती हैं, जैसे गोदावरी, गंगा, नाइल, मिसिसिपी, ये काफ़ी फर्टाइल होते हैं। क्यों, क्योंकि इतना सारा सिल्ट वहाँ होता है, इतनी सारी रिवर्स इकट्ठी हो रही हैं, उनका सिल्ट वहाँ होता है। और जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो किसका है, गैंग्स डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। देखिए यहाँ से क्लियर होगा आपको, ये सामने एक रिवर आ रही थी, रिवर आने के बाद यहाँ सेडिमेंट्स इकट्ठे होते गए, तो ये रिवर एक ही डायरेक्शन में नहीं फ्लो कर पाई, अलग अलग एरियाज़ में बंट गई, अलग अलग चैनल्स में बंट गई। और देखिए एक ट्रायंगल शेप का एरिया बन गया, इस ट्रायंगल शेप के एरिया को बोला जाता है डेल्टा। ये बहुत फर्टाइल होता है, क्योंकि ये अपने साथ में बहुत सारी मिट्टी और फर्टाइल सॉइल और ऐसी चीज़ें जो एक फर्टिलिटी के लिए अच्छा होता है, वो सब लेके आता है, ठीक है। तो ये इस तरह से बन गया हमारा डेल्टा रीजन। अब एक बारी फिर रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बनी थी, वी शेप वैली। वी शेप वैली कैसे बनी थी, पहली बात माउंटेन एरियाज़ में मिलेगी। और कैसे बनी थी कि जब रिवर का बहाव इतना तेज़ था, उसने साइड में इरोजन किया और स्टीप जो है वॉल्स बन गई, तो ये बन गई यहाँ पे वी शेप वैली। फिर आया वाटरफॉल। देखिए दो तरह के स्टोन्स हैं, हार्ड स्टोन्स, वीक स्टोन्स। हार्ड स्टोन्स जो हैं वो इरोड अच्छे से नहीं हो पाते, उनका एक क्लिफ ऊंचाई होती बन जाती है, उन ऊंचाई से जब वाटर गिरता है तो वो एक वाटरफॉल बन जाता है। फिर हैं पोर्ट होल्स। रिवर्स जब इतने हार्ड रॉक को लेके आती है, स्टोन्स अपने साथ लेके आती है, वहाँ से क्या होता है, उस जगह पे एक बीच में होल हो जाता है, जहाँ से वो स्टोन लेके जाती है रिवर, उसे बोला जाता है पोर्ट होल। फिर है मियांडर्स। मियांडर्स कर्व्स होते हैं, ठीक है। ये देखिए ये मियांडर्स हैं। अब जब यही मियांडर्स के अंदर लेटरल इरोजन होगी, यानी साइड से जब इरोजन होगी, तो उस टाइम पे आपके पास धीरे धीरे जो है ये
किनारे पास आते जाएंगे और ये एक स्ट्रेट चैनल बन जाएगा। स्ट्रेट चैनल बनने की वजह से जो ये कर्व था ये धीरे धीरे अलग हो जाएगा और ये छोटी सी एक ऑक्सबो शेप की लेक बन के रह जाएगी। फिर है फैन शेप प्लेन्स। सोर्स ऑफ रिवर जहाँ होता है वहाँ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज उसको मिलती हैं और एक फ़ैन जैसी शेप बना देती हैं, तो इसको बोला जाता है फैन शेप प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स, फ्लड के टाइम पे जब रिवर वाटर ओवरफ्लो हो जाता है अपने आसपास के एरियाज़ में सिल्ट को छोड़ देता है, वहाँ पे वो इकट्ठा होता रहता है और वहीं से ही फ्लड प्लेन बन जाता है। इसका एग्जाम्पल है गैंगेटिक प्लेन। फिर उसके बाद आता है नेचुरल लेवीज़। नेचुरल लेवीज़ में क्या होता है, इसी तरीके से फ्लड प्लेन्स की तरह ही बनता है, लेकिन उसमें साइडों में काफ़ी सारी फ्रीक्वेंट फ्लड्स के बाद वो सेडिमेंट्स इकट्ठे हो के उसके किनारों को ऊंचा कर देते हैं, तब बनता है नेचुरल लेवी। देखिए ये हो गया फैन शेप प्लेन। ये देखिए ये नेवी बन गया। फ्लड आई, वाटर बहा, ये साइडों में, तो यहाँ पे तो देखिए ये जगह तो प्लेन्स बनती गई और यहीं से जब ये किनारे ज़्यादा ऊंचे हो गए तो नेचुरल लेवीज बन गए। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है।